गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? चलिए देखिए, आज आप लोग के लिए प्रॉफिट लॉस का क्लास शुरू किया हूँ और उम्मीद करता हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको मॉक जो है डेली करा रहा हूँ। आपको डेली मॉक 10 बजे मिल रहा है और जिसमें जैसे मॉक में क्या होता है ना कि मैं विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो चैप्टर्स हैं सभी चैप्टरों से एक एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, जैसे भी मॉक पूछा गया है आज तक के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, सारे प्रीवियस ईयर के मॉक उसमें डाले हुए हैं। और जिससे जो इम्पोर्टेंट जिस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है डाले हुए हैं, सब के सब हार्ड से लो लेवल जैसा घटिया वटिया जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है सब डाले हुए हैं। और जैसे कुछ चैप्टर्स होते हैं जो आपसे क्वेश्चन नहीं बनते कुछ चैप्टरों के, तो उन चैप्टरों को मैं सेपरेट आपको पढ़ा देता हूँ। जैसे कि जो पर्सनली जो बच्चे मैसेज करते हैं कि सर मेरा ये चैप्टर वीक है, आप उसको करा दो, तो मैं उसको करा देता हूँ। एवरेज का क्लास ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूँ और अब आज प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और प्रॉफिट लॉस के 2 पार्ट होंगे जो आपको दो दो पार्ट उम्मीद करता हूँ सभी चैप्टरों के इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चंस करा दूंगा, जिसमें हर एक क्लास में 20 क्वेश्चन होंगे। और दूसरी बात, अगर जो बच्चे नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाइक कमेंट ज़रूर करें। और जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो देखिए वीडियो के नीचे आप ठीक जाओगे तो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन से आप टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए और आप डेली पीडीएफ पाइए और अच्छे कंटेंट के साथ आप अपना क्या करिए, रिवाइज कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए आज हम आपको प्रॉफिट लॉस के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखे हुए क्वेश्चंस आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड सबके लिए करा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए फर्स्ट लिखा हुआ है, यदि किसी लेख की लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो आप लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 80% मतलब बचा 20%। चलिए कोई बात नहीं, इसको मैं अपने तरीके से सोच रहा था, आपको समझाना है तो समझाने के लिए करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए दिया हुआ है लेख की लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80%, विक्रय मूल्य का 80%, ध्यान रहे। तो ये सीपी और ये एसपी। ठीक है, 80%। तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको किसी को पता है। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू को हमको निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। तो यहाँ से 20 चौको 80, 20 25 100, मतलब कि 4/5 होगा। तो 4/5 मतलब कि जब जब भी, तो ये जो 4 होता है वो हमारा क्या होता है, सीपी होता है, सीपी का दिया। और ये एसपी क्या, ये एसपी का दिया। तो एसपी 5 है तो मतलब सीपी 4 है। ठीक है, तो सीपी, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, जब हम क्रय मूल्य, जो ये क्रय मूल्य है वो हमारा 4 है और हमने बेचा कितने में है, 5 रुपए में। ठीक है, सपोज मान लीजिए 4 रुपए में खरीदा, 5 रुपए में बेचा, तो हमें +1 का प्रॉफिट हुआ। तो हमें पूछ रहा है कि तो लाभ प्रतिशत, तो 1 जब 4 करोगे तो आप कितना, टोटल 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए, तो 4 से जब करोगे तो यहाँ 25% हमें प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर 25% होगा। लेकिन एक चीज़ और, ऐसे मैक्सिमम बच्चों को समझ में नहीं आता, लेकिन करना ऐसा ही है। ठीक है, देखिए अब डिटेल में आपको बताता हूँ, तो यहाँ पे या लिख देता हूँ। डिटेल में ऐसा होता है कि सीपी जो है इज इक्वल टू दिया हुआ है 80% और एसपी का। ठीक है, तो आप जब इसको डिटेल में करोगे तो इसको 80/100 करोगे, 80/100, और फिर इसके बाद ये एसपी, तो आप 80 से करोगे तो 20 चौको 40, 20 पचे 100, तो ये जो 5 होता है ये एसपी का होता है, जो ये सीपी के जो सामने वाला जो भी हो वही होता है सीपी का। तो सीपी का जब 4 हो गया तो एसपी का कितना हो जाएगा, एसपी का 5 हो जाएगा। ठीक है, सीपी का 4 तो एसपी का 5। तो यहाँ देखिए कितने का प्रॉफिट हुआ है, तो 1 का प्रॉफिट हुआ। तो कितने पे प्रॉफिट हुआ है, किस पे प्रॉफिट हुआ है, तो हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। किस पे, क्रय क्रय मूल्य पे होता है। तो 1/4 गुना के 100, तो कितना होगा, 4 से ये 25 बार में जाएगा तो 25% प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा, कुछ परसेंटेज की जो फ्रैक्शन की वैल्यू होती हैं आपको सीधा याद होना चाहिए कि 1/4 का पूछ रहा है तो मतलब 25%। ये ऐसे जब आप सॉल्व करना छोड़ दोगे ना तो आप समझो आपकी नौकरी लग जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको दोनों तरीके बता दिए, आपको जिससे अच्छा लगे आप उससे करो। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है, आप देख लेना। जैसे देखिए एक लिखा हुआ है, एक आदमी ने 1200 रुपए में एक पुराना
टाइपराइटर खरीदा और इसकी मरम्मत पर 200 खर्च किए, उसने इसे 1680 रुपये में बेचा, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। एक चीज़ और याद रखिएगा दिमाग में कि चाहे आप ये जैसे सपोज मान लो अगर 2 रुपये की कोई चीज़ खरीद रहे हो और उस पर आपने 3 रुपये भाड़ा दिया, ये 3 रुपये भाड़ा दिया, ठीक है, फिर उसके बाद उसको 4 रुपये ये जो है 4 रुपये देकर क्या किया, आप उसको मरम्मत करवाए, ठीक है। मरम्मत करवाने के बाद आप उसको 1 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके उसको पॉलिश मरवाए, ठीक है, पॉलिश मरवाए। तो पॉलिश मरवाए और फिर उसको क्या है आपने उसको सपोज 40 रुपये में बेच दिया, ठीक है। मतलब पॉलिश क्यों मरवाया, मतलब कि आपने उसको क्या है सुंदर लगने के लिए। तो मेन चीज़ आप 2 रुपये में तो ये खरीदे थे, ठीक है। तो बहुत बच्चे क्या बोलते हैं ना कि सर खरीदे तो 1200 रुपये में, तो आपने 1680 रुपये में बेचा, तो इसका डिफरेंट कैसे हुआ। तो हम देखिए इसको अगर समझ गए तो आप समझो कि ये क्वेश्चन समझ जाओगे, ठीक है। तो देखो इसको समझने के लिए आप 2 रुपये में तो खरीदे, 3 रुपये में भाड़ा दिए, 4 रुपये मरम्मत करवाए, 1 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके पॉलिश मरवाए, फिर 40 रुपये में बेचा। तो देखिए इस जितना भी ये आपने खर्च किया है एक ही सामान पे पैसे के लिए खर्च किया ना, तो वो जो खर्च होते जो भी एक्स्ट्रा आगडम वाइज जो भी आप करते हो, आप जब तक बेचते नहीं हो और उस पर अगर पैसे खर्च करते जाते हो तो सब आपका वो अक्रय मूल्य ही होता है, जो लागत मूल्य ही होता है, ठीक है। तो आप इसको सबको जोड़कर ही बताओगे कि मेरा इतना खर्च हुआ था। आप इसको जोड़ोगे तो 2 3 5 4 9 1 10 10 रुपये में 10 रुपये टोटल खर्चा हुआ है। टोटल खर्चा कितना है, 10 रुपये। 10 रुपये से आपने 40 रुपये में बेच दिया, कितने में एक्स्ट्रा किया, 30 रुपये प्रॉफिट हुआ। तो 30 रुपये प्रॉफिट किस पे हुआ, अगर परसेंटेज में बताना हो तो आप बताओगे कि क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य कितना था, आप इसको 10 से ये 10 बार में जाएगा तो 10 तेया कि कितना होगा 30, मतलब कि 300% आपने लाभ कमाया। कितना है, 300% लाभ करा प्रॉफिट। सेम यही है, ठीक है। और सेम वही क्वेश्चन ये भी देखिए, 1200 रुपये में एक पुराना टाइपराइटर खरीदा, ठीक है, इसकी मरम्मत पर 200 रुपये का खर्च किया। तो 200 रुपये खर्च किया तो मतलब कितने में खर्च किया, तो 1200 है ना, तो ये टोटल 1400 रुपये, टोटल 1400। देखिए मैं सैंपल्स आपको लिख के बता देता हूँ, नहीं तो आपको कहोगे कि लिख के बता देता हूँ, नहीं तो थोड़ा आपको दिक्कत होगी। अभी शुरुआती के क्वेश्चंस है ना, आपको थोड़ी दिक्कत होगी। देखिए जैसे आपने 1200 रुपये में खरीदा, फिर 200 रुपये उस पर खर्च किए, फिर उसके बाद उसको आपने 1680 रुपये में बेच दिया। तो 1680 मतलब कि ये टोटल कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारा 1200 1400 से आपने 1680 में बेचा, कितने प्रॉफिट हुआ, प्लस का 280, प्लस 280 कितने पे, 1400 पे। तो 1400 पे गुना के 100, तो कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 14 दुना के 28, मतलब कि 20% का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए 20% का प्रॉफिट। चलिए नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है तो लाभ प्रतिशत क्या है। मैंने जस्ट अभी शायद पहला ही क्वेश्चन था इसी ऐसे ही। देखिए मैं इसको सिंपल से आपको बताऊंगा। 95% की पहले फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। 95% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 5 एकम 5 पन्ना 45 5 मतलब 19/20, ठीक है, 19/20 होगा। तो 19/20 होगा तो पहली बात आपको बताइए नीचे का ये एसपी है, एसपी का ही सीपी दिया हुआ है। देखिए लागत मूल्य विक्रय मूल्य का दिया है, तो लागत जिससे तुलना की जाती है वो नीचे होता है, ठीक है, जिससे तुलना की जाती है, इससे तुलना की जा रही है एसपी के, तो नीचे होगा। तो 20 मतलब कि सीपी कितना रहा है, 19 रहा है, और एसपी कितना रहा है, 20 रहा है। कितने का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट। तो 1/19 गुना के 100 करोगे, ठीक है, गुना के 100। तो ये 100 में जब आप 19 से भाग दोगे तो ये कितनी बार में जाएगा, ये 19 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, आपको पता है, कुछ अंदाजा है। 19 19 सत्ते 19 95 10, ठीक है। ये लगभग आपका कितनी बार में चला जाना चाहिए,
सिंपल सा है, 1/19 का आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है कि नहीं? मुझे थोड़ा सा याद है, लगभग 5% से ऊपर होता है। तो 5% से ऊपर होता है तो ये 4% होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, नहीं तो आप गुणा करके देख लीजिएगा, भाग देके। ठीक है, मुझे ये फ्रैक्शन वैल्यू पता थी, 5% से ज़्यादा होती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, एक दूध वाले ने 630 रुपये में 70 लीटर दूध खरीदा और उसमें 5 लीटर पानी मिलाया। यदि वह इसे 9 रुपये प्रति लीटर पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? सिंपल सा एक चीज़ आप बताइए कि एक दूध वाला है, 630 रुपये में 70 लीटर दूध खरीदा। तो एक बात बताइए कि 630 लीटर तो ये दूध है और उसे कितना 70 रुपये लीटर, मतलब आप 1 लीटर का निकालने के लिए आप इसको जब 7 से भाग दोगे तो ये 7 9 3 9 रुपये लीटर हो जाएगा। और 9 रुपये लीटर है और 9 रुपये ही देखिए प्रति लीटर बेच भी रहा है, तो उसको फायदा तो होगा नहीं। तो इसलिए जो भी फायदा होगा इसी 5 लीटर पानी जो डाल रहा है इसी पे फायदा होगा। तो आप सिंपल सा गुना कर दीजिए ना, 9×5 = 45, उसको 45 रुपये, ये देखिए 45 रुपये का फायदा होगा। कितना? 9×5 = 45 रुपये का फायदा होगा। ये 45 रुपये कब फायदा होगा? 70 रुपये लीटर 70 रुपये लीटर दूध है, 1 लीटर तो 9 रुपये खरीद रहा है, उसे 45 रुपये तो उसको फायदा हो रहे हैं। तो जो 45 रुपये फायदा हो रहे हैं तो वो किस पे हो रहा है? सॉरी, 45 रुपये जो फायदा हो रहा है वो किस पे हो रहा है? 630 रुपये का जो खरीदा उस पे ना। तो ये 45 बटे जो फायदा होता है वो सीपी पे होता है ना। तो सीपी क्या है? 630 है। तो गुना के 100 करोगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 9×5 = 45 और सॉरी 63 क्या हो रहा है? मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। 9×7 देखिए 9×5 = 45, 9×7 = 63। ठीक है, तो 70। तो ये देखिए मेन चीज़ है कि ये एक 10×7 = 70, 10×10 = 100। ठीक है, 5×2 = 10, तो 7×2 = 14। तो 14%। क्या मैं कर रहा हूँ? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या यार? सॉरी, फिर से करते हैं, दिमाग पता डिस्टर्ब है क्या कोई चीज़। देखिए 45 रुपये किस पे फायदा हो रहा है? सीपी पे होता है। तो 630 गुना के 100 करेंगे। ठीक है, 1 0 से 1 0, फिर ये 9×5 = 45, 9×7 = 63। ठीक है, तो ये फिर इसके बाद 10×5 = 50। तो ये 50/7 करेंगे तो 7×7 = 49। तो ये 49 में 1, तो 7 सही 1/7%। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी देखिए ये दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, सही है? कोई कुछ दिख नहीं रहा है क्या? ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, कृष्ण ने एक कैमरा खरीदा और इसकी मूल कीमत से 20% कम भुगतान किया। उसने इसे उस कीमत पर 40% लाभ पर बेचा जो उसने भुगतान किया था। मूल्य पर कृष्ण द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत बताइए। तो सिंपल सा है, मूल कीमत का पूछ रहा है तो मूल कीमत कितनी होनी चाहिए? कोई बताएगा? मूल कीमत क्या होती है? आपको पता है कि जो मूल कीमत ओरिजिनल कीमत कोई भी हो 100% होती है। ओरिजिनल कीमत कितनी होती है? 100% होती है। तो मूल कीमत ओरिजिनल कीमत हमारी कितनी है? ओरिजिनल कीमत हमारी 100% है। तो ओरिजिनल ये जो है ये ओरिजिनल है। क्या है? ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल 100, और 100 पे हमारा कितना दे रहा है डिस्काउंट? 20%। तो 20% का डिस्काउंट मतलब कि ये जो 20% घट जाएगा तो ये 80 हो जाएगा।
तो फिर 80 का ये 80 अब इस पे सीपी क्या है, देखो कृष्ण ने कैमरा खरीदा और इसकी मूल कीमत में 20% कम भुगतान किया, मतलब वो 80 रुपये में खरीदा। ठीक है, अब 80 रुपये में खरीदा, उसने इसे उस कीमत पर 40% लाभ पर बेचा। तो इसका 40% जब आप इसका 40% लाभ पर बेचेगा तो इसका 40% मतलब कि 8 चौको 32, मतलब कि 32 रुपये ज़्यादा पे। तो 32 रुपये ज़्यादा पे मतलब 8 3 11, मतलब कि 112 रुपये में बेचा। कितने में बेचा? 112 रुपये में। ये एसपी हो गई, इसका एसपी 112 रुपये में, ये इसका सीपी था 112 रुपये में बेच दिया। ठीक है, फिर बोल रहा है कि जो उसने भुगतान किया था मूल मूल्य पर कृष्ण अर्जित कितना लाभ है। तो मूल कीमत कितना है? मूल तो उसका कीमत 100 है, और मूल और उसने कितना लाभ अर्जित किया? 12 रुपये। 12 कितने पे अर्जित किया? 100 पर। मैंने आपको ओरिजिनल क्या बताया? 100 था, तो इसका 100, मतलब कि 100 से 100 गया, मतलब वो 12% का लाभ कमाया। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी 450 के लिए एक कलाई ये 450 में क्या लिखा है, ये हिंदी सही नहीं लिखे। देखिए ये देखिए, अ मर्चेंट परचेज राइट वॉच फॉर 450 एंड फिक्स इट्स लिस्ट प्राइस इन सच अ वे that after allowing a discount of 10% he earn a profit 20% then the list price of the watch time। ठीक है, देखिए सिंपल सा है। एक व्यापारी 450 के लिए एक कलाई की घड़ी खरीदता है और अपनी सूची मूल्य को इस तरह से तय करता है कि 10% डिस्काउंट देने के बाद उसे 20% का लाभ कमाता है। उससे लाभ 10% का डिस्काउंट भी देता है लेकिन 20% लाभ भी कमाता है। फिर घड़ी के सूची मूल्य क्या है? तो सूची मूल्य क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ये जो मार्केट प्राइस होती है ना, उससे संबंधित क्वेश्चन है। सिंपल देखिए, सीपी क्या है? सीपी हमारी सीपी थी 450 रुपये में वो खरीदा, और 450 पे उसने क्या है 20% का लाभ, उसे 20% का लाभ कमाना है। 20% का लाभ कमाना है। सिंपल, पहले इस लाइन से आप सॉल्व करोगे फिर डिस्काउंट दोगे। 450 तो ये 20% इसका निकालोगे तो 45 का और इसमें जुड़ेगा, क्योंकि इसका 450 गुना के अगर हम यहाँ पे साइड में देखिए करते हैं, 450 गुना के 20% दोगे तो ये 100, तो ये डबल जीरो से डबल जीरो, 45 गुना के 90। तो इसमें आप 90 जब इसमें 90 जब आप जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 450 5 गया 500, 540, ये 540 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 540 में हमने क्या किया? बेच दिया। ठीक है, इसको बेचेंगे तभी तो ये प्रॉफिट होगा 20% का। 540 में बेचा, फिर उसके बाद बोल रहा है 550 में बेच दिया, 10% का डिस्काउंट किस पे दे रहा है? तो 10% तो पहले आपको पता होना चाहिए कि सीपी इज इक्वल टू हमेशा 100% होती है। जब भी डिस्काउंट दोगे तो 10%, तो 90, तो 90, तो ये जो 90 किस पे दे रहा है? 100% पे दे रहा है। और हमें मार्केट प्राइस पूछ रहा है कि घड़ी की सूची मूल्य, मतलब कि मार्केट प्राइस, और हमें कितने में बेचा हूँ? 540 में बेचा हूँ। तो ठीक है, ये 0 से 0 हो गया, और 9 कर 18 57, ये 54 है, 7 9 8 9 के 30, 8 5 48। तेरी के क्या हो रहा है? मेरा सर में बहुत दर्द है भाई, क्या हो रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। देख रहे हो 9 54 का, मुझे पता नहीं 9 का पहाड़ा नहीं याद आ रहा है, क्या हो रहा है माइंड में। देखिए इसका 9 से 6, 9 मतलब 6, क्या हो रहा है? 6 9 54, मतलब 9 6 के 54, 6 बार में जाएगा। और ठीक है, और 100 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? मार्केट प्राइस हमारी पता चल जाएगी 600 रुपये। क्या होगा? मार्केट प्राइस 600। देखिए इसका आंसर है 600 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या हो रहा है माइंड को? कोई बात नहीं, एडजस्ट करता हूँ जैसे भी है, इसको ख़त्म करते हैं। 20वीं क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए, एक बैग को 230 रुपये में बेचकर 15% का लाभ कमाया जाता है। बैग का विक्रय मूल्य क्या है जब इसे 20% लाभ पर बेचा जाता है? दोनों में लाभ ही हो रहा है, क्यों? 15% बेच कर भी 15% का लाभ कमाया जाता है। फिर बैग के विक्रय मूल्य क्या है?
विक्रय मूल्य पूछा है और जब इसे 20% लाभ पर बेचा जाता है और फिर इसे 20% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है। बेचो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और हाँ आप लोग बढ़िया से करिएगा। देखिए, इसको जब बेच कर 15% लाभ कमाया जाता है, आपको पता होना चाहिए कि सीपी मैंने जस्ट हर बार बता रहा हूँ कि 100% होती है, 100% पे ही आप 15% का लाभ कमा रहे हो, मतलब कि 115% है और ये कितने के बराबर है, 230 के बराबर है। ठीक है, 230 के बराबर है और फिर 20% मतलब कि वो फिर उसी सीपी पे कमा रहा है, तो 120% कितने पे कमा रहा है, यक्स में, और वो हमें विक्रय मूल्य नहीं पता। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो कटेगा काट दीजिए, जो नहीं कटेगा नहीं काटिए। तो ये हमको उम्मीद है कि ये किससे कटेगा, 5 दूना 10, 5 3 15, ठीक है, और ये 5 चौको 20, 5 छके 30, ठीक है, और 46 मतलब कि ये 23 दूना के 46 कर जाएगा, 2 बार में जाएगा। और ये 12 दूना के 24, ये 12 से 2 मतलब कि यक्स बराबर 240 आएगा। ये 240 रुपये इसका विक्रय मूल्य है। ठीक है, 240। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कराऊंगा, मतलब बहुत ज़्यादा भर भर के क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं और यही तरीके से आपको करना है जिस तरीके से बता रहा हूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट टाइप है, ये भी आता है। 25 CP इज इक्वल टू 20 SP। ठीक है, ये देखिए इसको हम समझा देते हैं। 25 पुस्तकों की लागत मूल्य, ये लागत मूल्य है, और 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के ये देखिए बराबर दिया, तो यहाँ पे इक्वल हमने बराबर कर दिया। 20 देखिए 25 CP 80 और 20 CP, ये 20 CP लिखा हुआ है, 80 मत पढ़ लेना, मैं इसको आपको रिमूव भी कर देता हूँ। ठीक है, देखिए ये 20 SP। ठीक है, तो आप इसको यहीं से सिंपलीफाई भी कर सकते हो, चाहे तो आप बाद में भी कर लेना। इसके 2-3 तरीके होते हैं, लेकिन ये सिंपल तरीका है। 50-25, 5 चौको 20, मतलब कि जो सामने वाला है इसके सीपी के सामने वाला है तो ये सीपी 4 हो गई, और जो ये इसके बाद वाला होता है ये होता है। ठीक है, तो ये SP 5 हो गया। ठीक है, तो आप देखोगे कि तो यहाँ +1 का, तो 1/4 का मैंने फ्रैक्शन वैल्यू आपको बताया कि 25% का इसका प्रॉफिट होगा। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, जो चीज़ एक बार बता देता हूँ वो दोबारा उम्मीद करता हूँ कि ना बताना पड़े। एक आदमी ने 4 दर्जन किताबें 24 रुपये प्रति दर्जन और 2 दर्जन किताबें 32 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदी। पूरी तरह से 20% हासिल करने के लिए उसे किताबें कितने में बेचनी होगी, पूरी तरह से मतलब पूरे को कितने रुपए में बेचनी पड़ेगी। तो पहली बात है, दर्जन में आपको पता होना चाहिए कि 12 होते हैं, मतलब कि जब आप केले से याद रखिएगा, केले 1 दर्जन में 12 केले होते हैं। ठीक है, वैसे ही तो 4 दर्जन किताबें 24 रुपये प्रति दर्जन और 2 दर्जन किताबें 32 रुपये प्रति दर्जन। ठीक है, तो 4 दर्जन, तो आप इसको कैसे करोगे, इसको किसी को पता है? देखिए इसको आप सिंपल सा पहले मल्टीप्लाई करिए पैसा निकालने के लिए। तो 24 मतलब कि 20 चौको 80, 80 + 4, 4 चौको 16, तो कितना हो जाएगा 96 रुपीज़, 96 रुपीज़ हो गया। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 गुना के 32, तो 32 गुना के 64 रुपये हो गए इसके। ठीक है, आप टोटल इसको हम जोड़ देंगे, तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना होगा, टोटल जोड़ोगे तो आपको पैसे कितने मिल रहे हैं, हमें टोटल 6 दर्जन मिले, 6 डजन। ठीक है, 6 डजन, और ये 6 डजन कितने के हैं, 160 रुपये के पड़े। ठीक है, 8 6 14 होता है ना, 96 है ना, हाँ 96, 160 रुपये हो गए। ठीक है, 160। अब फिर बोल रहा है कि 20%, इस टोटल 160 रुपये पे उसको 20% का लाभ कमाना है। तो 20% का लाभ कमाना है मतलब कि 20%, तो 160 का अगर आप 20% ऐसे अब ऐसे निकालोगे ना, जब जो ये तरीका बता रहा हूँ, आप ऐसे नौकरी कभी नहीं पा सकते, लेकिन फिर भी क्या है, समझाना पड़ता है। 16 दुना के 32, तो जिस दिन आपका माइंड ये काम कर दिया कि 120 मतलब कि डबल जीरो दिख रहा है, और इसको अगर बटे 100 करोगे तो डबल जीरो से डबल जीरो कट ही जाएगा, तो 16 दुना के 32, ऐसे जिस दिन ऐसा सोचना स्टार्ट करोगे जो लिखना ना पड़े, तो आपको समझो कि आप नौकरी के करीब हो। ठीक है, ये कभी भी आप मत भूलना। ठीक है, ये आपको ज़्यादा जरूरी है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए तो ये हो गया, इसमें 32, तो ये 32 कितना हो गया, ये 192 हो गया। 192 रुपये का उसको पूरा प्रॉफिट कमाना था 6 डजन पे।
लेकिन उसको प्रॉफिट कितने का हुआ है, उसको प्रॉफिट कितने का हुआ है ये बताओ। उसको प्रॉफिट कितने का है, एक दर्जन उसको कितने रुपए में बेचने पड़ेंगे, एक डजन आपको अगर पता करना है कि एक डजन, ये तो टोटल उसको 192 रुपये में बेचना है, पर एक डजन को कितने में, मतलब 6 डजन है और 152 रुपये में, 192 रुपये में बेचेगा। तो एक डजन का पूछा है, देखिए उसे किताबें कितने में बेचनी चाहिए। तो एक डजन बेचने के लिए, उसे प्रति दर्जन बेचने के लिए इसको टोटल 6 डजन से, जितने डजन है उससे डिवाइड कर दो। तो 6 से आप डिवाइड करोगे, 6 त्रिक 18, 6 दूना के 12, मतलब 32 रुपये प्रति दर्जन। ठीक है, देखिए ये लिखा हुआ आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है 15 टेबल की लागत मूल्य 20 टेबल की विक्रय मूल्य के बराबर है तो नुकसान प्रतिशत कितना होगा। पहली बात आप यहीं से सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन सही मानते हैं, 15 5 चौको 20, ठीक है। 4 एसपी मतलब कि 3 सीपी है, मतलब कि 4 सीपी हो गया। ये देखिए मैंने जस्ट बोला था ना कि जो सामने है उसी को लिख लीजिए। तो अब पहली बात कि 4 रुपये में खरीदे, 3 रुपये में बेचे, तो माइनस का 1 रुपये घाटा हुआ, तो 1 रुपये बटे 4 मतलब गुना के 100, मतलब मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू क्या बताया, 25% का उसे नुकसान होगा। ठीक है, 25% का नुकसान। आप अगर मैं डिटेल में बताऊं तो यही मैं जो किया हूँ ऐसे ही करूँगा कि 15 CP इज इक्वल टू 20 SP, ऐसे बोलूँगा। 5 3 15, 5 को 20, CP हो गया 4, SP हो गया 3। यहाँ पे -1 का 1 घटा 4 पे मतलब कि 100, ऐसे बताऊँगा। क्या मतलब है, बस वही फर्क है। आज जो अगर माइंड मेरे जैसा जैसे कर रहा हूँ, मेरे जैसा आप अगर सोचते हो तो समझो आप नौकरी के करीब हो। ठीक है, देखिए एक आदमी 12 रुपये में 12 लेख खरीदता है और उन्हें 1 रुपये 25 पैसे रुपये में प्रति लेख की दर से बेच देता है, मतलब कि 1 रुपया 25 पैसा। तो उसका लाभ प्रतिशत तो सिंपल है, 12 लेख 12 रुपये में खरीदता है। तो आप सिंपल सा ऐसे सोच सकते हो कि 12 आप सिंपल सा सोच सकते हो कि 12 आर्टिकल वह सेल करता है 12 रुपये में। ठीक है, तो सीपी क्या है, सीपी क्या हो जाएगी कि वन आर्टिकल 1 रुपये में बेचता है। ठीक है, तो ये जो एसपी होता है 1 आर्टिकल 1 रुपये 25 पैसे में बेच रहा है। ठीक है, देखिए वो ऑलरेडी दिया हुआ है कि प्रति लेख 1 रुपये 25 पैसे में बेचता है। तो वो कितने रुपए ज़्यादा में बेच रहा है, 2.5 में बेच रहा है, 25 पैसे में प्रॉफिट में बेच रहा है। तो प्रॉफिट उसे कितने पे हो रहा है, प्रॉफिट किस पे होगा, प्रॉफिट 1 रुपये पे हो रहा है। 1 रुपये पे प्रॉफिट हो रही है ना, 1 रुपया खरीदा है तो 1 रुपये पे हो रही है। तो 25/1 गुना के 100, तो भी पॉइंट यहाँ 25 पैसे पॉइंट्स है। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसको सिंपल सा कितने का, ये 2 अंक इधर दशमलव लगेगा तो 25%, कितने को उसको प्रॉफिट हो रहा है, 25% प्रॉफिट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है एक आदमी ने 25 रुपये में 10 संतरे खरीदे और 25 रुपये में 9 संतरे के बेच दिए तो लाभ प्रतिशत। इसको करने का बहुत ही आसान तरीका होता है, ऐसे करते हैं। इसका यही तरीका है, क्वांटिटी एंड प्राइस। ठीक है, क्वांटिटी प्राइस, यहाँ पे सीपी लिखता हूँ, यहाँ एसपी लिखूंगा आपको समझाने के लिए, नहीं तो अलग ही तरीके से हम लोग करते हैं। देखिए ये 25 रुपये मतलब कि 10 संतरे थे, यहाँ 10 संतरे और ये 25 रुपये में खरीदा और फिर उसको बेचा कितने में, 25 रुपये में बेच दिया। ठीक है, और कितने संतरे, 9 संतरे। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 10 90 90। तो ये 90 होगा। तो इसको जब आप इस पूरे समीकरण को आपको 90 बनाने के लिए इसको 90 बनाने के लिए कितने से गुणा करोगे आप, 10 9 90, और इसको 90 बनाने के लिए आप कितने से गुणा करोगे, तो इसको गुणा करोगे आप 10 से। तो आप इसका देखिए 25 9 के 225, ये हमारा सीपी हो जाएगा। ठीक है, और इसका ईएसपी हो जाएगा, ये जो ईएसपी है, ईएसपी कितना हो जाएगा, 250 कितना हो जाएगा, 250। तो अब बताओ 225 में खरीदे 250 में बेचे तो मतलब कितने का फायदा हुआ, 25 रुपये का फायदा हुआ ना। तो इस 25/250, ठीक है, और गुना के 100,
तो 25 से कम 25, 25 दहाम में 250 और 10 से 10 बार में, तो मतलब ये 10% का उससे प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा? 10% का प्रॉफिट होगा। कोई दिक्कत? मतलब सिंपल तरीके से किया हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। सॉरी, उल्टा बता दिया मैंने, आज दिमाग वाकई काम नहीं कर रहा है। देखिए, ये 25% का प्रॉफिट किस पे होगा? सीपी पे होगा। और ये गुना के 100, 25 से कम 25, 25 चौको 100, 25 पच 125, 5 दूना के 10, 20% का प्रॉफिट होगा। पच्चीस पचे 125 समझ रहा हूँ, 225, 25 9 आगे 225 और 100 से जब आप इसको 9 से भाग दोगे तो ये आएगा 11 से ही 1/9% आएगा। ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है, एक आदमी ने 4 रुपए में 6 पेंसिलें खरीदी और 4 पेंसिलें में 6 रुपए में बेच दी, तो लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत। देखिए मैंने जस्ट वही जो बताया वैसे ही होगा। अब मैं ये सब नहीं लिखना पड़ेगा ना आपको, एक बार मैं बता दिया पूरा बेसिक कि उस टाइप को कैसे करते। क्वांटिटी और ये प्राइस से आप करोगे, क्वांटिटी एंड प्राइस। और यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मैं एक बार और लिख देता हूँ, सीपी और ये एसपी। ठीक है, तो सीपी कितना है आपको? 4 रुपये, मतलब क्वांटिटी कितनी है? 6, और 4 रुपये में खरीदा। और उसके बाद उसने 4 पेंसिलें 6 रुपये, मतलब ये 4 पेंसिलें, क्वांटिटी कितनी है? 4 पेंसिलें 6 रुपये में। ठीक है, तो इसका एलसीएम लोगे तो 6 चौको 24, मतलब कि ये 24 हो जाएगा। तो इसको आप 24 बनाने के लिए कितने से गुणा करोगे? गुना के 4। और इसको 24 बनाने के लिए कितने से गुणा करोगे? 6 गुना के 6। तो आप यहाँ पे देखोगे तो सीपी जो है ये देखो, इससे गुना करोगे तो ये 4 को 16, सीपी हो जाएगा 16। और एसपी कितना हो जाएगा? 6 के 36, मतलब कितना है? 36। 16 में खरीदा, 36 में बेचा। चाहता आप इसे यहाँ से छोटा भी कर सकते हो काट के, तो काटोगे तो 4 को 16, 4 9 के 36, मतलब 4 में खरीदा और 9 में बेचा, मतलब कि 5/4। ठीक है, गुना के 100। 4 से ये 25 बार में जाएगा, तो 25 से गुना होगा तो 125% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब थोड़ा सा तेज इसलिए बताया क्योंकि मैंने डिटेल में आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया हूँ। चलिए ये देखिए, ये लिखा हुआ है 950 रुपये में एक टेप रिकॉर्डर बेचकर मुझे 5% का नुकसान होता है, इसे 1040 रुपये में बेचकर मुझे कितना प्रतिशत लाभ मिलेगा? 950 रुपये में एक टेप रिकॉर्डर बेचकर मुझे 5% का नुकसान हुआ। तो पहली बात बताइए, 950 रुपये का 5% कितना होगा? ऐसे भी आप कर सकते हो सोच के, पर मैं सोच रहा हूँ कि आपको नए तरीके से बताऊँ। आपको याद होना चाहिए कि सीपी हमेशा 100% होती है कि नहीं? 100%। और 100% जो भी लाभ या घाटा होगा वो सीपी पे होगा। 5% घटाएंगे तो 95% बचा, और 95% सीपी जो है यही हमारा एसपी के बराबर होगा। ठीक है, अब देखें 95% हमें बचा है। अब यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ, 95% बटे 100, ये हो गया सीपी। अब गुना के हमें सीपी पता नहीं, सीपी निकालना है, हमें सीपी निकालना है। तो सीपी है और बराबर कितने के? 950 रुपये में। तो ये 0 से 0 ख़त्म। अब 95 से एक बार में जाएगा,
एक बार में 4 नहीं सॉरी, अगर इधर से काट रहे हो तो इधर से काट सकते हो, नहीं काट रहे हो तो इधर से नहीं काटोगे। तो ये पूरा 100 का 100 है और ये 10 बार में जाएगा, ठीक है। तो ये जब सीपी से गुना करेंगे तो ये टोटल 1000 हो गया। हमारा सीपी 1000 है और हमने बेचा कितने पे है, बेचा है हमने 1040 में बेचा है। तो 1000 और 1040 में अंतर कितने का है, 40 पे। और 40 कितने हमें प्रॉफिट किस पे होगा, सीपी पे होगा। सीपी कितना है, 1000 है और गुना के 100, ठीक है। 00 से 00, 10 से 10 मतलब हमें 4% का लाभ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक आदमी ने 20 सेब 100 रुपये में बेचे और 20% लाभ हासिल हुआ, तो उसने 100 रुपये में कितने सेब खरीदे। तो 20 सेब 100 रुपये में बेचे, 20 सेब उसने 100 रुपये में बेचे, तो 20 सेब उसने 100 रुपये में बेचे तो 20% का लाभ हासिल हुआ। तो पहली बात कि 120% का उसने डायरेक्ट लाभ कमाया और वो सीपी पे कितना 100%। हमें सीपी पता नहीं है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी देखिए कि इसको कैसे पहचानोगे कि हमें सीपी नहीं पता। एक आदमी ने 20 सेब 100 रुपये में बेचे, तो 20 सेब ने 100 रुपये में बेचा है ना, और ये 20% क्या है, 20% उसने लाभ कमाया होगा अगर वो सीपी जो भी हो। तो सीपी अगर आप 100 मानते हो तो 120% का लाभ कमाया, और वो भी कितने पे, 100% पे। और वो हमें सीपी पता नहीं, सीपी पता करना है। और अब पूछ रहा है कि 100 रुपये में उसने ऑलरेडी 100 रुपये में बेचे, तो ये 100 रुपये के बराबर है, ठीक है। 100 रुपये के बराबर है, तो ये जब आप 100 रुपये के बराबर है, 100 रुपये के बराबर है, तो ये आप 2 से जब काटोगे तो ये 6 बार में जाएगा, क्योंकि 0 से ऑलरेडी 0 1 कट जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ एक चीज़ ये देखें, ये हुआ। तो फिर ये जब सीपी को जब हम सीपी इज इक्वल किए हैं तो ये क्या हो गया, ये 100 से तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 500 हो जाएगा, 500 और ये जो 6 है वो नीचे आ जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब पहली बात ये देखिए कि उसको 20 सेब बेचा है और वो भी कितने में, 500/6 में बेचा। और अब उसको 100 रुपये में कितने सेब बेचे। अब सेब का पता करना है, तो 100 रुपये में वो कितने सेब हमको पता नहीं है, मैंने माना यक्स, मैंने इसको मल्टीप्लाई आपस में कर दिया। आपस में मल्टीप्लाई करने से क्या पता चला, आपस में मल्टीप्लाई करने से हमें क्या चीज़ पता चला कि ये देखिए 20 है और ये 500, एक 0 से तो एक 0 वैसे काट दीजिए, और ये 2 1 कम 2 और ये 25 बार, ये कितने बार में जाएगा, 25 बार में जाएगा, ठीक है। तो ये 25 बार में जाएगा, तो ये 25 से ये 100 कितनी बार में जा रहा है, 25 में ये 100 कितनी बार जाएगा। आप अगर सिंपल सा है तो आप इसको एक और, ये थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ा रहा है तो इसको एक सिंपल तरीके से बता देते हैं आपको। देखिए सिंपल तरीके से बता देते हैं, वही है, सेम वही लिखूंगा, देखिएगा। ये देखिए 20 में उसने 500/6 किया, और ये x में उसको 100 सेबे बेचने, 100 बेचेगा तो वो कितना लाभ कमाएगा, ठीक है। तो देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए इसको 00 से आप 00 इसको काट दीजिए, ठीक है। अब बचेगा 20 और 5, तो ये 5 से ये 4 बार में काट दीजिए, और ये 6 का इसमें गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 चौको 24 रुपये में बेचेगा, ठीक है। 100 रुपये में उसने 24 सेब बेचेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इस टाइप के कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, मैं जस्ट अभी आपको जब पहला क्वेश्चन करा रहा था तभी बताया कि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। एक आदमी ने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, क्वेश्चन आता ही आता है। एक आदमी ने 8 की दर से 34 रुपये में संतरे खरीदे और उन्हें 12 की दर से 57 रुपये में बेच दिया, तो 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचने चाहिए, ठीक है। देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना, वही है, वही कॉन्सेप्ट है। चाहो तो आप कर सकते हो, आपको चाहो होमवर्क दे दूं, कर लोगे आप लोग, पर आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा, पता नहीं आप लोग भूल जाओगे, इससे बड़े मैं करा देता हूँ। देखिए इसको आप क्वांटिटी कितनी है, प्राइस कितना है, ठीक है। और यहाँ पे सीपी आप लिखोगे और यहाँ एसपी लिखोगे, इसको आप 2-3 बार आप खुद से करोगे, तब से ये आपको माइंड में रट जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करने हैं, ठीक है। देखिए क्वांटिटी कितनी, 8 की दर से 34 रुपये में, तो 8 की दर
मतलब कि 8 क्वांटिटी और इसमें 12 क्वांटिटी, और इसमें 34 रुपये की दर से, इसमें 57 रुपये की दर से। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 2 16 3 24, इसका